नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं फानूस टीवी। उपचुनाव के चलते आज मंगलौर के एक निजी होटल में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलौर विधानसभा के ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, नहीं तो ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिला पंचायत चुनाव में भी भाजपा ने इस तरह से धांधली की थी। इसी के साथ उन्होंने मंगलौर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में पाल समाज के लोगों को काजी निजामुद्दीन को वोट देने के लिए कांग्रेस की शपथ भी दिलाई है। खबरें हैं, कई प्रधानों के हमको फोन भी आए हैं जिनका ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के हम मतलब ढंग से काम नहीं करने देंगे और हम लोगों को मदद करो। साथ में राशन डीलर्स जो हैं उन लोगों पे भी अनावश्यक दबाव है और निश्चित ही वो भी दबाव में कहीं ना कहीं है। अब हर आदमी किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है और उनमें से जो हमारे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो साफ साफ बता रहे कि साहब इस तरीके से दबाव है, हम लोग खुल के नहीं आ सकते। तो निश्चित ही बीजेपी धनबल का भी इस्तेमाल कर रही है, बाहुबल का इस्तेमाल भी कर रही है और प्रशासन का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आने वाला समय दिल्ली ने जता दिया कि परिवर्तन आएगा और जो लोग इस चीज में संलिप्त हैं आने वाले समय में उनका भी हिसाब हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। कांग्रेस ने कभी भी एग्रेसिव राजनीति नहीं करी। हम लोग ने लगभग 60 साल शासन किया इस देश पे, लेकिन कभी किसी पे अनैतिक दबाव नहीं किया, चाहे वो प्रेस है, चाहे मीडिया है, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं। हमने कभी कांग्रेस से दबाव की राजनीति कभी नहीं की। नहीं तो आज जो पार्टियां शासन कर रही हैं कहीं होती ही नहीं। लेकिन आज का जो लोकतंत्र है इसमें जिस तरीके की रणनीतियां और जिस तरीके से काम करने का तरीका बीजेपी ने अपनाया है निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज को दिक्कतें आई हैं। देवबंद ने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए तो वोट नहीं डाला, निकालने दिया गया, क्या यहाँ पर बीजेपी ऐसा? देखिए, देवबंद में भी हुआ, रामपुर में भी हुआ और यहाँ कोशिश करेंगे। यहाँ मैं खुद लट लेके बैठूंगा तो ऐसा नहीं है कि जो वोटर है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ मेरे को जहाँ तक उम्मीद है मंगलौर इत्यादि क्षेत्रों में वोट डालने से तो कम से कम नहीं रोक पाएंगे। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव लड़ चुका आदमी है, लोकदल से लाया गया है और अगर वो योग्य था तो जिस हरियाणा में वो विधायक थे वहाँ की हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहाँ ज्वाइनिंग से क्यों रोका? संसदीय चुनाव में वो ज्वाइन करना चाह रहे थे लेकिन हरियाणा की बीजेपी ने उनको ज्वाइन कराने से मना कर दिया। गौतम साहब के ऊपर कोई एहसान रहे होंगे तो गौतम साहब उनको अपने कंधे में बैठा के उत्तराखंड लेके आ गए।